हेलो बच्चों। तो हम लोग आ गए अपने सेकंड वीडियो में, इंटीग्रेशन का हैंडआउट का ये सेकंड वीडियो है आपके। और इस में हम लोग डिस्कस करेंगे तीन टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अभी हमें एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये 7 क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे अपने पास? 34। इन 34 को तो आपको सॉल्व करना ही करना है। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि तुम गए एग्जाम में और एकदम ब्लैंक हो जाओगे। डेफिनेटली क्वेश्चन तुमको मिलता जुलता दिखेगा, कुछ ना कुछ लाइनें कर पाओगे और मार्क्स गेन कर पाओगे। अगर किसी को ये पूरी तरह से समझ में आता है ये 34 क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ क्या नहीं हुआ, 100% श्योर होके जाओ, इससे बियॉन्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। देखो, इंटीग्रल में जो जो फंडा होता है वो मैनिपुलेशन और सब्स्टिट्यूशन का होता है, तो वो चीज तुमको हमेशा अवेयर होके करनी है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो, इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि पहला लेटर जो लिखा है वो x लिखा है, दूसरा लेटर साइन एक्स लिखा हुआ है। तो ऐसे सोचो कि एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, इन दोनों का कोई दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है। तो या तो डिनोमिनेटर को तुम सिंगल उसमें ब्रेकआउट कर दो, क्योंकि देखो अगर ऐसा लिखा होता है a प्लस बी अपॉन सी लिखा है तो तुम इसको लिख सकते हो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। बट कभी ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, तो इसको थोड़ी ब्रेकआउट कर पाओगे कि लिखोगे a अपॉन ए प्लस ए अपॉन सी। अब ए अपॉन सी प्लस डी ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐसे ही ब्रेकआउट होगा। तो अगर सिंगल सिंगल रहे नीचे या डिनोमिनेटर सिंगल नंबर हो जाए तो ये ऐसे आराम से इजीली ब्रेकआउट हो जाता है ना। तो इसको देखते हैं कैसे करना है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान सा तरीका क्या होगा कि मैं साइन एक्स और कॉस एक्स को ब्रेक करूं। 1 प्लस कॉस एक्स में से 1 को एलिमिनेट करूं और इधर साइन एक्स को मैं ब्रेकआउट करूं, तो ये क्या हो जाएगा। सपोज करो इसको मैं बोर्ड में सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट आई बराबर इंटीग्रल एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, आई फॉर इंटीग्रेशन, इक्वल टू एक्स, साइन एक्स को लिखा मैंने 2 sin x/2। क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। cos x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos² x/2। यहाँ पे 2 थीटा नहीं है तो ये x/2 हो जाएगा, 2 cos² x/2 dx। अब इसको जो मैंने ये ऊपर वाला किया था इससे ब्रेकआउट करते हैं। तो ब्रेकआउट करेंगे तो क्या आएगा, मेरा आएगा आई बराबर x अपॉन 2 cos² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 होल डिवाइडेड बाई 2 cos² x/2, और ये भी dx है और ये पूरा dx है। तो आई मेरा अब क्या हो गया, 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x sec² x/2, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, प्लस 2 से 2 ये उड़ा और ये क्या बना, साइन इंटू कॉस एक्स। तो एक कॉस एक्स एक कॉस एक्स उड़ेगा, नीचे बचेगा कॉस एक्स और ऊपर बचेगा साइन एक्स, मतलब x/2 और साइन x/2 कॉस x/2, तो ये क्या हो जाएगा tan x/2। ठीक है, तो अगर मैं इस पे dx करूं और इसको भी इंटीग्रल dx करूं, ये याद रखना हाफ केवल इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये आई जो होगा मेरा, अब यहां पे मैं आइलेट लगा देता हूं। आइलेट क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे यूज करते थे। तो यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, क्योंकि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री करने का तरीका ये होता है, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अर्थमेटिक या अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री या एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन हो जाएगा, इस ऑर्डर पे, इसी ऑर्डर में जाता है। तो आई मेरा क्या हो जाएगा 1/2, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन,
तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब क्या, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x/2 हो जाएगा, है ना, और होल डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1/2 पे है, मतलब एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। माइनस, अब क्या होता था, अब होता था कि ये जो मतलब है फर्स्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होता था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन होता था तुम्हारा सेकंड फंक्शन का, तो सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होगा, है ना। और ये जो हाफ है ये इसी के साथ नहीं है, इसके साथ भी है, तो यहां भी यहाँ हाफ लगा देता, लगाते लगाते चलो, सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। इसको टच भी नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ये तो इतना हुआ, प्लस इंटीग्रेशन 10x/2। क्यों नहीं टच कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ तो गायब हो गया, तो आई मेरा बचा क्या, x 10x/2 माइनस, ये तो 1 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब बेसिकली जैसे ये हाफ से हाफ कैंसिल हुआ था, वैसे यहाँ पे भी ये हाफ और ये क्या हो जाएगा, 10x/2 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन तो बाकी है, होल dx, है ना। तो और यहाँ पे प्लस का इंटीग्रेशन 10x/2 ऑलरेडी है, dx। तो अब ये 2 से 2 कटा, अब ये देखो ये -10x/2 और प्लस 10x/2, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो आई जो मेरा बचा x 10x/2 प्लस c, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आप सीधा कांस्टेंट भी लिख सकते हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो ये मैंने इसीलिए 10x को नहीं किया था, क्योंकि ये दोबारा आने वाला था, है ना, क्योंकि 10x का तुम ऐसे इंटीग्रेशन करना हो तो फिर तुम्हें साइन कॉस में तोड़ना होगा और वहां से सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन है 0 से π/4 dx cos क्यूब x 2 sin 2x, 2 sin 2x दे रखा है, तो ऑब्वियसली मुझे sin 2x का फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। देखो, तो इसमें भी वही चीज देखो, लेट आई बराबर, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 0 से π/4 dx, तो cos क्यूब x को मैं अभी ऐसे ही रखता हूं, और ये sin 2 इंटू 2 sin x cos x, है ना। ठीक है, तो मेरा आई अब किसके बराबर है, अगर आप लोग अभी समझ में आ रहा, तो 0 से π/4, और ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 1/2 मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, dx अपॉन cos क्यूब x, और यहां पे बच रहा है sin x cos x। देखो, sin x cos x में कुछ भी मैं करने जा रहा हूं नहीं हो रहा, तो अगर मैं इसको cos स्क्वायर x को इस इंटीग्रेशन के जो सॉरी ये जो रूट दे रखा है, इस रूट के अंदर में अगर मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दूं और इसी रूट के अंदर में cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बच्चा समझो इस चीज को कि आई जो होगा मेरा 1/2 0 से π/4 dx cos क्यूब x, ये cos स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो यहाँ cos x हो जाएगा, क्योंकि इन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो cos x बचेगा, और ये देखो एक cos से एक cos उड़ेगा, और साइन ऑफ cos क्या हो जाएगा, √10x हो जाएगा। जैसे ही √10x मिला, मैंने चैन की सांस ली। क्यों ली, देखो, क्योंकि इस पूरे फंक्शन को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं तो यही चाहता था। 0 से π/4 ये हो जाएगा सेक के पावर 4x डिवाइडेड बाई √10x। ध्यान से सोचोगे तो ये ऐसे बनेगा कि अगर मैं 10x को लेट 10x इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही, सेक स्क्वायर एक्स dx dt। अब एक डब्बा बना लो साइड में, कहीं पे भी नीचे बनाना, तो मैं यही बना दे रहा हूं, यहां लिखो x, यहां लिखो t। जब x 0 है तो 10 0 कितना होगा, 0 होगा,
x जब पाई बाई 4 है, ये लिमिट्स कर रहा हूं, तो t कितना हो जाएगा 1। तो मेरा i जो अब चेंज होगा वो चेंज होगा, एक सेक्स स्क्वायर एक्स तो गायब हो जाएगा, एक सेक्स स्क्वायर एक्स बचेगा और dt आ जाएगा और ये रूट टी हो जाएगा, है ना, और ये 0 से 1 हो जाएगा। जो ये रूट टी में यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स बच रहा है, तो सिंस वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो होता था वो सेक्स स्क्वायर एक्स होता था। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा i के बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स रूट टी 0 से 1 डी टी, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा i, 10x की जगह t लिख लूंगा, तो 0 से 1 1 अपॉन रूट टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी और होल का डी टी। सारा फंक्शन टी में चेंज हो चुका है। 1 अपॉन रूट टी का जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था 2 रूट टी 0 से 1 प्लस, अब ये जो होगा टी के पावर एक पावर घट जाएगी तो यहाँ 5/2 आएगा, तो 5/2 प्लस, सॉरी 5/2 नहीं आएगा, घटेगा ना, तो 2 से एक हाफ घटेगा तो 3/2 आएगा, तो टी के पावर 3/2 बचेगा, तो 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 0 से 1। अब कुछ नहीं करना है, पता ये क्या करना है, 1 डाला तो यहाँ पे 2 आएगा, 0 डाला तो 0 ही आएगा, प्लस यहाँ 1 डाला तो ये क्या आ जाएगा 1, 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, और डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2, माइनस 0 डालूंगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस 2/5। तो 2 प्लस 2/5 कितना होगा, है ना, 2 प्लस 2/5 कितना होगा भाई, एक सेकंड, मेरा यहाँ पे कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, अच्छा मैंने यहाँ पे ये हाफ छोड़ा है, यहाँ ये हाफ आएगा, सब जगह हाफ लगेगा बेटा, तो यहाँ भी हाफ लगेगा और यहाँ भी हाफ लगेगा और इसके इंटू भी हाफ होगा और इंटू हाफ, तो वो सिंपल ये क्या बचा, सॉरी ये बचा 1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 5, दैट इज 6, 3/2 प्लस 1 और ये 1 अपॉन दिस, है ना, 2/5, तो 2/5, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे आएगा 1/1/5, 6/5, है ना, 2 से 2 कटेगा तो ये 1/5, ये 2 ऊपर आएगा तो 2/5 आता, 2/5 मतलब ये 1/5 बचेगा, और इसको ऐड करूंगा तो 6/5, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन एरर कर रहा था मैं, वो ये आपको नहीं करना, ठीक है, मेरे पास तो मौका है लेकिन आपके पास मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार गलती कर दी तो दोबारा ढूंढ नहीं पाओगे, याद रखना, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि इंटीग्रल 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx वेयर x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 इसलिए दिया कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इसका देखो, किसी एक फंक्शन से शुरू करते हैं और पहले वाले फंक्शन से इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, इस वाले फंक्शन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो होता था वो जहां तक मुझे याद है माइनस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x होता था, तो अब उसका यूज आएगा, अभी देखना कैसे आएगा। तो ऐसा थोड़ा बहुत इंट्यूएशन लेना पड़ेगा तुम्हें, है ना, लेट करो, आई के बराबर 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, तो इसको मानते हैं एक सेकंड के लिए कि इसमें 1 इंटू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स तुम्हारा पहला फंक्शन हो जाएगा, लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन होता है, और अलजेब्रा जो यहाँ 1 है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो 1/log x
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन log x और होल का इंटीग्रेशन, तो पहले 1 का इंटीग्रेशन और फिर ये जो होल आया उसका इंटीग्रेशन, और साथ में यहां पे बचेगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर दिए। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है बचा, पहले पायलट लगाया दूसरे पे कुछ नहीं किया, तो अब आई मेरा क्या आ गया, x अपॉन log x माइनस डिफरेंशिएशन इसका मैंने बताया था क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, और इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा x, और ये जो आएगा इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, ये x से x उड़ा और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर ऑलरेडी है dx। ध्यान से देखना बेटा, ये जो माइनस होगा ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मेरा i बराबर क्या हो गया x अपॉन log x, ये माइनस माइनस जो हो गया प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। अब यहां ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल मुझे ये बचेगा पहला जो फंक्शन इंटीग्रेट 1 अपॉन x अपॉन log x प्लस c। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा इंट्यूएशन रखना है और क्वेश्चन सही हो जाएगा, सही सॉल्व होगा, नहीं तो फिर हमेशा फंस जाओगे, सोचते रहोगे कि यार कैसे करना है, तो इंट्यूएशन ऐसे कैसे कैसे बोलोगे, सर मुझे कैसे पता कि इसमें क्या करना है, तो उसी के लिए बोलते हैं ना भाई मैथ्स में प्रैक्टिस करो। मैथ्स में प्रैक्टिस इसलिए नहीं करने के लिए बोलते हैं कि नहीं नहीं इसे मैथ्स में तुम रद्दी भरोगे तो उससे बहुत रद्दी इकट्ठा हो जाएगी। मैथ्स में इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है कि तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखता हूं मैं, अब सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 का है ये, तो अब कई बार लगता है कि नहीं यार ये कैसे होगा, एक अब ऐसे सोचो, एक है 1 माइनस एक्स के होल पावर n है और इंटू एक्स है, अब मैं अगर इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स भी लगा दूंगा तो एक घटेगा, पावर घटते घटते कितना लंबा घटाना पड़ेगा भाई, दोनों ही अलजेब्रा है, किसको फर्स्ट फंक्शन मानो किसको सेकंड फंक्शन मानो, है ना, तो हमेशा कंफ्यूजन होगा। अब इसमें दूसरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, या तो मैंने 1 माइनस एक्स के पावर का एक्सपेंशन कर दूं, हाँ एनसीआर से पूरा बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दूं तो बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा, बहुत फंसेगा ये भी। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी इस तरह के क्वेश्चन से जब नहीं समझ में आता क्या करना है, पहले तो वही अपना लेट आई इक्वल टू, पहले तो लिखो 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स के पावर एन डीएक्स। देखो एक हमने पढ़ा है, सिंस 0 से a f ऑफ x प्रॉपर्टीज dx, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx लिखा जा सकता है उसे, तो यही लिखते हैं इसे, है ना, तो क्या होगा, तो हमारा i जो होगा वो 0 से 1 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स होगा और होल पावर n dx होगा। अब ध्यान से देखो, i मेरा क्या हो गया 0 से 1 माइनस एक्स के पावर में, और ये 1 से 1 कटेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x के पावर n dx हो गया। अब ये आसान क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जब मैं x के पावर n का मल्टीप्लाई अंदर करता हूं 0 से 1 में, तो यहां बचता है x के पावर n और यहां हो जाता है माइनस एक्स के पावर n प्लस 1। अब इसको तो इंटीग्रेट करना दुनिया में सबसे आसान काम है, बोल भी रखा था उसने, है ना, तो अब आई मेरा क्या हो जाएगा, x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये 0 से 1 तक गया है, माइनस ये हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और ये भी तुम्हारा 0 से 1 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो प्रॉपर्टीज फॉर्मूला सब याद रखना है। अब ये 1 पुट करोगे, 1 के पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1 n, तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 बचा, माइनस 0 पुट करोगे सब 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो ये भी 1 अपॉन n प्लस 2 हो जाएगा। इसको छोटा सा सॉल्यूशन करो तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2,
इक्वल टू n से n उड़ा 2 माइनस 1, तो 1/n+1 n+2। ये मेरा आई हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, उसका इस्तेमाल किया, इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, ध्यान रहेगा? यस सर। नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। ये 0 है, ये भी 0 है। पार्डन फॉर माई हैंड राइटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 0 से π/4 1+10x। जब भी मुझे 1+10x दिखता है ना, तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि यार किसको 1 को कैसे गायब कर दूं, कैसे हटा दूं, ये लॉग के अंदर एक सिंगल फंक्शन बन जाए, थोड़ी सी जिंदगी तो आसान हो ही जाएगी। नहीं, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। कैसे करना है? सबसे पहले लेट आई बराबर 0 से π/4 log 1+10x, है ना, dx। अब यहां पे भी मैंने जो अभी जस्ट प्रॉपर्टी यूज की थी, 0 से a f(x) dx, इसको मैं स्कल रूल बोलता था, मतलब इसको मैं स्कल रूल बोलता हूं। इसको ध्यान रखो, स्कल रूल क्यों होता है? क्योंकि ये हर क्वेश्चन को खोल देता है। log 1+10 π/4 -x dx, है ना। ठीक है, तो 10a-b का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा बताओ? 0 से π/4, ये क्या होगा? 10a log 1+10 π/4 -10x 1+10 π/4 10x। 10a-b का फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। नहीं याद है, याद कर लो। log 1+10x, π/4 1 होता है, प्लस 1 - 10x होल डिवाइडेड बाई 1+10x। देखो, पुराने जैसा फंक्शन देखने लगा। 10x से 10x उड़ा, है ना, ये आई के बराबर है। आई क्या हो गया? 0 से π/4, इसको मैं ब्रेकआउट करूं, log 2 माइनस log 1+10x और इस पूरे का dx। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये देखो log m/n का फॉर्मूला लग गया। नहीं याद है? याद रखो, log m/n क्या होता है? log m माइनस log n, वही लगा दिया यहाँ पे। तो अब इसको आगे अगर बढ़ाया जाए तो आई मेरा क्या होगा? 0 से π/4, सॉरी यहाँ पे π/4 है, 2 नहीं लिखना है मुझे, एक ही जगह गलती की थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? log 2 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ? 0 से π/4 log 1+10x। ध्यान से सोचो, तो तुमने आई किसको माना था? 0 से π/4 log 1+10x dx को आई माना था। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? आई हो गया। तो ये आई उधर चला जाएगा, तो 2i हो जाएगा। log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। एक dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 0 से π/4 तक जाएगा ये। तो i बराबर हो गया 1/2 log 2, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया π/8 log 2। और याद रखना है इसका साइन पॉजिटिव है, तो आई जो तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया, ये पाई है। ठीक है,
आई आंसर। ठीक है, तो ये तुमने इतना अच्छा सा क्वेश्चन सम प्रॉपर्टीज यूज करके ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया। इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखना है एफ ऑफ ए माइनस एक्स का, है ना, जो भी लास्ट में करवाया था मैंने अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ा जाए, 0 से 1 1 माइनस एक्स अंडर रूट में और 1 प्लस एक्स, इसको भी कैसे करेंगे, बिना प्रॉपर्टी की हेल्प के तो हो ही नहीं सकती। प्रॉपर्टी से करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा टूट फूट जाएगा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको करते हैं इससे। सबसे पहले लेट आई बराबर 0 से 1 स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dx किसके बराबर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा के। ठीक है, लिमिट भी चेंज ही कर देते हैं, थीटा में ही करेंगे फिर डील। एक्स थीटा, एक एक्स की लिमिट 0 है, एक 1 है, 0 पे थीटा करेंगे, 0 कॉस थीटा 0 कॉस 0 इज 1, एक्स की वैल्यू 0 डाला तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2, है ना, और 1 डाला तो 0 आएगी रेडियन पे। तो आई क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 से 0 अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। मैं चाहूं तो ये माइनस साइन हटा के इसका लिमिट चेंज कर दूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को अगर मैं माइनस कर दूं माइनस साइन से, तो लिमिट चेंज हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 और ये माइनस गायब हो गया, ये वाला जो माइनस है ये गायब हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सब याद रखना है भाई आप लोगों को। और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 से 2 उड़ेगा, साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सब टूट रहा है तो इसको भी तोड़ेंगे। आई क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2, 2 से 2 ये उड़ा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, बाहर आया टेन थीटा बाई 2, या फिर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, पूरी तरह से बचा टेन थीटा नहीं लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और ये जो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है और डी थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा थीटा, तो मेरे पास जो बच रहा है अब वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बच रहा है। 0 से पाई बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला जो अगर किसी ने पढ़ा होगा याद होगा तो वो 1 माइनस कॉस थीटा होता था, अभी जस्ट ऊपर किया हम लोगों ने। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, अभी जस्ट किया था। तो 1 माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और ये हो गया 0 से पाई बाई 2। पुटिंग पाई बाई 2 फर्स्ट, तो पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज 1 माइनस पाई बाई 2, सॉरी 0 पुट करेंगे अब, तो 0 माइनस 0, तो ये हो गया बहुत ही आसान तरीके से आई बराबर पाई बाई 2 माइनस 1, है ना, दिस इज योर आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन, सेम ही तरह का क्वेश्चन है, माइनस ए से ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। तो अब इसको सोचो कैसे करोगे, सीबीएसई का पीवाई क्यू ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोग पूछ रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वही सेम जैसे अभी हमने ऊपर किया था, वहां पे वन था तो कॉस थीटा डायरेक्टली हो गया था, यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। लेट करो, आई बराबर वही लिखो अपना, माइनस ए से ए अंडर रूट में ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स डी एक्स। वेरी गुड, सही बता रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है, अब वही, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वही करते हैं। अब लेट करते हैं एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, x की वैल्यू जब माइनस ए होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई। और जब x की वैल्यू a होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो वही यहाँ पे भी वही माइनस साइन आएगा, तो आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई से, सॉरी पाई है ये, पाई से 0, माइनस साइन बाहर होगा, माइनस साइन और अच्छे से लिखा जाएगा, माइनस पाई से, सॉरी पाई बाई 2 नहीं है, पाई है, पाई से 0, और ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए कॉमन हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और बाहर तुम्हारा साइन थीटा डी थीटा। तो ये पुराना वाला ही क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नया अब नहीं करना है। तो मैं इसको सॉल्व करते जाता हूँ। ये माइनस साइन हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0 से पाई, ये आएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और ये होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। ये इससे उड़ा तो आ गया 0 से पाई, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एज यूजुअल थीटा माइनस साइन थीटा 0 से पाई। अब इस बार पाई रखेंगे तो ये पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है, माइनस जब 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, प्लस 0, सब खत्म, पाई आ गया। तो पाई जो आया मेरा, पाई आ गया। आंसर में फर्क है, तरीके में फर्क नहीं है। सॉरी, यहाँ पे कहीं तो ए आएगा ना, यहाँ पे ए साइन थीटा था ना, यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, माय मिस्टेक, सही बोला आपने, ए पाई। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है, जैसे मैं भूल जा रहा हूँ वैसे आप भी भूल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास पावर है भूलने की, आपके पास पावर नहीं है। आप भूले तो नंबर कटेंगे, मैं भूलूंगा तो मैं बस उसे सुधार लूंगा या सॉरी बोल दूंगा, बट आपके पास सॉरी बोलने का भी मौका नहीं है। ध्यान रखिएगा इन सब छोटी छोटी चीजों। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, अब बोल रहा है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो बराबर है वो एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स एक इवन फंक्शन होता है, सही बात है। और एफ ऑफ माइनस एक्स जब माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है तो ऑड फंक्शन होता है। तो अगेन वी हैव द माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू 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 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स इवन होता है, वेरी गुड, सही बात है, और 0 हो जाता है जब ऑड हो जाता है। ऑन द दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू आंसर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आंसर करना है, लेट्स सी दैट, कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज अ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। देखो, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, साइन एक्स अगर एक ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का मल्टीप्लाई करो इवन फंक्शन से तो क्या आता है, बताओ ना भाई, ऑड ही आएगा। नहीं है तो तुम चेक कर लो, जैसे एफ ऑफ माइनस एक्स रखो, एक्स दे ही रखा है तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ये याद रखना, माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो आ गया
नेगेटिव ऑफ फिक्स आया, ऑड फंक्शन, फ्री में नंबर मिल गया, हिंदी में है। माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ऑड फंक्शन था ना अभी, पीछे किया ऑड है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है। वेरी गुड, सही बताया आपने। अब बोल रहा है कि अब जी एक्स जो है वो एक्स साइन एक्स है, तो माइनस पाई से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू बताओ। बता सकते हैं, बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन बनेगा। इवन फंक्शन क्यों बनेगा देख लेते हैं। लेट जी एक्स दे रखा है, जी ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, विच इज, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैसे एक्स साइन एक्स आ गया। तो जी ऑफ माइनस एक्स जो है जी ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो ये एक किस फंक्शन को डिनोट करता है, इवन को, ऑड को नहीं, कुछ भी बोलता है। ठीक है, चलो। तो अब इसमें बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन बता दो। तो इंटीग्रेशन में क्या बोलता है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स होता है 2 टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, इफ एफ एक्स इवन है। ठीक है, तो यहाँ इवन फंक्शन ही है, तो तुम्हारा माइनस पाई से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स जीरो से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। आइलेट लगा देते हैं, तो अलजेब्रा इज फर्स्ट फंक्शन, तो 2 एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, इट इज माइनस कॉस एक्स जीरो से पाई डी एक्स। तो ये हो गया 2 टाइम्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स, है ना। तो जीरो से पाई हो गया, क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स माइनस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू जीरो, और जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। 2 पाई माइनस पाई से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स, 2 पाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 पाई इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। अब बोल रहा है सिमिलर में -π/2 से π/2 है, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखो ये भी एक इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा, ऑब्वियसली ऑड होगा। क्यों ऑड होगा, है ना, ऑड होगा ना। अरे बेवकूफो, मॉडुलर फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है, कभी भी साइन चेंज नहीं होता उसका। तो लेट आई बराबर -π/2 से π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो इसको पहले तो कैसे लिखा जाए, ऐसे लिख देते हैं कि देखो, अगर मान लेते हैं एक एच एक्स है, कुछ भी मान लेना, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ एक्स और जी एक्स हो जाएगा, इसे एच एक्स मान लिया, मॉड ऑफ साइन एक्स है, एच ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स ही आएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज एच एक्स, इवन फंक्शन। तो मेरा आई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स जीरो से π/2
साइन मॉड एक्स dx। मॉडुलस साइन हट जाएगा, क्यों हटेगा पूछो। यस, क्यों हटेगा, क्योंकि 0 से π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लिखोगे ऐसे, अब लिखोगे इसे 2 टाइम्स माइनस कॉस एक्स 0 से π/2। π/2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0 cos π/2 प्लस cos 0 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 0 + 1 2 i बराबर 2 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक एक नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। अब ये देखो साइन के पावर 7x, साइन एक्स ऑलरेडी ऑड होता है, ऑड के पावर एक ऑड हो गया तो ये भी ऑड ही रहेगा, हमेशा ऑड आएगा। सिंस साइन के पावर 7x इज ऑड फंक्शन, हेंस -π/2 से π/2 साइन के पावर 7x dx बराबर 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाइस। नाउ वी आर मूविंग टू बड़ा वाला। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था, नहीं याद आया? हाँ हाँ, वही a-x वाला फॉर्मूला। तो लेट i बराबर 0 से 1 x 1 - x के पावर 99 dx। ये लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सोचना है। सिंस 0 से a fx dx बराबर 0 से a f of a - x dx, so now i बराबर 0 से 1 1 - x 1 - x होल पावर 99 dx। तो i बराबर क्या हो गया, ये 0 से 1 1 - x, बहुत ही अच्छा। 1 से 1 कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो x के पावर 99 dx। तो i मेरा अब क्या हो जाएगा, इसको x से 199 में मल्टीप्लाई करो, 0 1 x के पावर 99 माइनस x के पावर 100। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है, एडिशन। तो i क्या हो गया, x के पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस x के पावर 101, पावर एक ऐड होती है ना, 101 0 से 1 1 रखूंगा तो 1/100 माइनस 101, 0 रखूंगा सब 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 101 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 101 में 100 का मल्टीप्लाई 2 0 लग जाएगा। ये बराबर हो गया 1/101000। 101 पे 2 0 लग गया, यही मेरा आई आ गया। कितना सुंदर है ये, कितना आसान है। 5 नंबर मिल गए, खुश हो जाओ। यही क्वेश्चन आ जाए भगवान से बनाते रहना। ओहो, यहाँ n होगा 0 से π/2 log sin x बराबर होता है 0 से π/2 log cos x का। इसको तो 1 सेकंड में हम लोग प्रूफ कर देंगे, फिर उसके बाद ये प्रूफ करना है, ये होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहला काम, लेट i बराबर 0 से π/2 log sin x dx। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है बालक, वही फॉर्मूला 0 से a fx dx, यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। 0 से मेरा कहा हुआ जो है स्कल रूल खोल देता है सब कुछ। लगाओ, i बराबर 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस x dx।
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? बहुत ही सुंदर, क्या बात है, लॉग कॉस एक्स डीएक्स। प्रूफ हो गया एक पार्ट, हेंस प्रूफ। नाउ इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा? 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, लिमिट सेम है तो दोनों ऐड होगा, dx लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, लॉग का प्रॉपर्टी 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, है ना? अब पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, बताते हैं क्यों कर रहे हैं, देखना। 2 से यहां मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा ये देखो, लॉग साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 लॉग m अपॉन n क्या हो जाएगा? सॉरी, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। अब देखो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx। अब क्या करना है, इसको सोचो एक सेकंड के लिए, I1 है और ये I2 है, तो नाउ I इक्वल टू I1 माइनस I2, या इसको कह लो अज्यूम। तो I1 क्या हो गया? 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx, है ना, यही है ना? देखना अब इसको कैसे करेंगे। लेट 2x इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू dt बाई 2, है ना? अब देखो, अब मेरा अगर x 0 है तो t क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं ये बॉक्स से समझाने की कोशिश करूं, x और t, x की दो लिमिट्स हैं 0 और पाई, x को मैंने 0 डाला, t कितना हो गया? 0। x को मैंने पाई डाला तो t कितना हो गया? 2 पाई। ठीक है, तो मेरा I1 क्या हो जाएगा? अब देखो 0 से पाई बाई 2, सॉरी 0 से 2 पाई लॉग क्या होगा ये? साइन t dt, और ये 1/2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी थी 0 से 2a f ऑफ x dx 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx के बराबर होता था इफ f ऑफ 2a माइनस x इज fx। ठीक है, माइनस fx हो जाता तो 0 हो जाता था। तो देखो अगर यहाँ पे fx की वैल्यू देखी जाए या ft की वैल्यू देखी जाए, फर्क नहीं पड़ता ना, वेरिएबल से, वेरिएबल से यहाँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फाइनल आंसर आना है वो हमेशा लिमिट में आना है। तो यहाँ टी हो जेड हो, तो यहाँ अगर जेड लिखूंगा तो यहाँ जेड लिख दूंगा, यहाँ एक्स लिखूंगा तो यहाँ एक्स लिख दूंगा, वेरिएबल से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो नहीं फर्क पड़ता, इनडेफिनेट में तो फर्क पड़ जाएगा। तो एफ ऑफ टी है मेरा, यहाँ क्या है? लॉग साइन टी है। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस टी कितना होगा?
लॉग साइन 2 पाई माइनस टी। सॉरी, साइन 2 पाई बाई टी। हाँ, एक सेकंड, क्या होगा? नहीं नहीं, यहाँ पे तो ये 2 पाई नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो ये, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ही गलती कर दी, ये पाई बाई 2 थी ना, कोई बोल भी नहीं रहा। तो अगर ये पाई बाई 2 अगर रखा जाएगा तो ये पाई आएगा ना। अब सही है। तो पाई है, तो ठीक है। तो ये जो अपना बनेगा यहाँ पे 2 पाई की जगह पाई माइनस टी बनेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता था ना, वो साइन थीटा ही होता है। तो साइन टी आ जाएगा। तो ये वाली चीज पूरी हो गई। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू पाई है, तो a कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा, ध्यान रखना। 2a की जगह पाई रखा है ना मैंने यहाँ पे, इस 2a की जगह पाई रखा है, तो a पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो लिमिट आएगी वो क्या चेंज होके आएगी? तो मेरा जो I1 है वो अब क्या हो जाएगा? I1 1/2 पहले से था, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 लॉग, इसको साइन एक्स भी लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये 2 से 2 कट गया, तो मेरा I1 क्या बचा? I1 बचा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, है ना। अब ये देखो, लॉग साइन एक्स, अब मैं इसमें जो यहाँ अजम्पशन किया था, इसको तीसरा इक्वेशन लेता हूँ। तो अब मैं I1 नाउ पुटिंग I1 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ जो था, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2i बराबर था, तो 2i बराबर I1 क्या हो गया? 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस, और ये था तुम्हारा 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 dx। ये तुम्हारा I1 के बराबर है, सॉरी I के बराबर है। 2i इक्वल टू आई माइनस log 2 x का dx का इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से पाई बाई 2 आ गया। दिस इज I बराबर माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस 0। दिस इज I बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। यही प्रूफ करना था हमें। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन इसमें ज्यादा है। तो मैनिपुलेशन ज्यादा है मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, तो इसका स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये उसी सिमिलर वे पे है, मतलब ये कोई नया वे पे नहीं है, उसी सिमिलर वे पे है, तो इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका होगा। अगर आपके पास अभी, हमारे पास समय थोड़ा सा तो कम है, लेकिन कर देते हैं इसको। कैसे होगा? 0 से पाई बाई 2 2 लॉग, देखो साइन एक्स साइन 2x को खोल दो इसमें, 2 sin x cos x हो जाएगा। लेट I बराबर 0 से पाई बाई 2 2 log sin x माइनस, मैं डायरेक्टली अब यूज कर रहा हूँ, 2 sin x cos x। I1 क्या हो जाएगा?
0 से पाई बाई 2, साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 कॉस एक्स, इसका dx। देखो log m इंटू एन, लॉग m प्लस एन होता है, बाहर माइनस साइन था इसलिए माइनस हो गया, तो ये 2 लॉग साइन एक्स, ये क्या हो गया 0 से पाई बाई 2, 2 लॉग साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। तो अब मेरा आई जो बन रहा है log sin x माइनस log cos x विच इज नथिंग बट log 10x, या फिर इस पे स्केल रूल लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, केवल इस पे लगाते हैं। तो ये बनेगा 0 से पाई बाई 2 log sin x माइनस इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, log 2 कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा और 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा, और ये बनेगा माइनस का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। यहाँ इसको dx कर लो, यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। ये हो जाएगा log साइन x 0 से पाई बाई 2 log 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो log cos x माइनस 0 से ये dx है पाई बाई 2 log cos x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, आई के बराबर आ गया माइनस पाई बाई 2 log 2। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली प्रॉपर्टी से ही कर सकते हो, प्रॉपर्टी याद होगी काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 से पाई ई के पावर cos x ई के पावर cos x प्लस ई के पावर cos माइनस एक्स। ऐसा कभी भी क्वेश्चन है सिंपल, तुमको वही a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाना है, प्रॉपर्टी लगाना है। तो इक्वल टू आई मान लिया इसे, तो आई बराबर लेट कर लिया, यहाँ पे लिख लेना लेट आई दिस, आई बराबर, अब मैं इस पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ई के पावर cos पाई माइनस एक्स ई के पावर cos पाई माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस cos पाई माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 1 ले रहा हूं। ठीक है, तो आई मेरा अब क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स कॉस, तो ये हो जाएगा 0 से पाई ई के पावर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पे आएगा ई के पावर माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा ई के पावर माइनस कॉस थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो ई के पावर ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ई के पावर माइनस कॉस एक्स dx। एडिंग 1 and 2 वी गेट, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 1 और 2 का, तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड होगा, तो 2i बराबर ये ई के पावर cos x प्लस ई के पावर माइनस cos x डिवाइडेड बाई ई के पावर cos x प्लस ई के पावर माइनस cos x। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है, और ये 0 से पाई चल रहा था, तो x हो गया 0 से पाई
विच इज नथिंग बट पाई, तो आई हो गया पाई/2। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर रूल लगा दिया, a माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा 0 से a के बीच में अगर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू एक्स माइनस वन का हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, लेट कर लो 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू, इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा, होल स्क्वायर है तो पहले एक पावर लिखी जाएगी, फिर कांस्टेंट के साथ ही दूसरी पावर लिखी जाएगी, प्लस c अपॉन एक लीनियर है तो लीनियर की तरह रखा जाए। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम होगा x प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन यहाँ पे कटेगा तो क्या बचेगा, a एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन प्लस b एक्स माइनस वन प्लस c एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है तो ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा, तो 2x प्लस वन इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस वन एक्स माइनस वन प्लस b टाइम्स x माइनस वन प्लस c टाइम्स x प्लस वन का होल स्क्वायर। एक मिनट के लिए लेट कर लो कि x की वैल्यू 1 हो गई, दोनों साइड पुट कर दो, आइडेंटिटी है तो पुट कर सकते हैं, 1 पुट किया तो ये 3 आ जाएगा, 1 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4c, तो दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। लेट करो एक बार को कि x की वैल्यू -1 हो गया, -1 रख दिया, तो -2 प्लस 1 इज -1 इक्वल टू, -1 रखा तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये कितना आ गया, -1 -2b, तो b इज नथिंग बट हाफ। ठीक है, अब दोनों साइड अगर देखोगे, दोनों साइड देखोगे तो ऐसे सोचो कि मैंने एक बार x की वैल्यू 1 रख ली, एक बार x की वैल्यू -1 रख ली, अब तीसरी वैल्यू a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे होगा और वो क्या आएगा, a आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और उससे मल्टीप्लाई a होगा, तो कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर क्या है, कोफिशिएंट 0 है एक्स स्क्वायर का, इधर कितना हुआ a, यहाँ होगा ही नहीं तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, c होगा केवल, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -c, तो c की वैल्यू कितनी आई थी, 3/4। तो नाउ 2x प्लस वन होल डिवाइडेड बाई x प्लस वन का होल स्क्वायर x माइनस वन कैन बी रिटन एज -3/4 x प्लस वन प्लस b इज हाफ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c इज 3/4 x माइनस वन। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेट करना था x के रिस्पेक्ट में, कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स इक्वल टू -3/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log एक्स प्लस वन प्लस हाफ log, नहीं सॉरी, यहाँ log नहीं आएगा, लीनियर नहीं है ना ये, तो -2 + 1 हो जाएगा, तो ये आएगा -1/2, तो ऑलरेडी था, और नेगेटिव में ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि -1 -2
सॉरी -2 + 1 -2 + 1, तो -2 + 1 इज -1 होगा, और -1 जो डिनोमिनेटर का आएगा वो माइनस हो गया, और यहाँ पे x+1 आ जाएगा, और +3/4 log mod ऑफ x-1, हर जगह मॉड लगा देना, +c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। 3/4 कॉमन लिया, log mod ऑफ x-1 -3/4 log mod ऑफ x+1 -1/2, सॉरी -1/2x+1 +c। log m-n का फॉर्मूला लगा दो 3/4 कॉमन करते हुए, तो 3/4 log mod of x-1 upon x+1 -1/2 1 upon x+1 c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना, इजी क्वेश्चन, इजी आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आसान क्वेश्चंस होते हैं, आसान तरीके से हो सकते हैं, आपको आसानी से करना ही होता है, और ध्यान रखो कि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये था तुम्हारा टोटल 34 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आपका इसका सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी भी है। अच्छे से देखो, अच्छे से करो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रिपरेशन करो।